ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की परियोजना से विस्थापित परिवारों को सरकारी जमीन में बसाने के लिए अनिश्चितकालीन सत्याग्रह। मानपुर प्रखंड के बुनियादगंज थाना क्षेत्र के ब्रजेश नगर में कई वर्षों से रह रहे महादलित परिवारों को ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी रेलवे लाइन बिछाने के परियोजना से विस्थापित परिवारों को अन्यत्र सरकारी ज़मीन में बसाने और मुआवजा की गारंटी के लिए अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन का शुभारंभ 24 दिसंबर 2024 से की गई। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाकपा माले के प्रखंड अध्यक्ष सुदामा राम ने कहा कि जब तक गरीब परिवारों को मकान नहीं मिल जाता तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन सत्याग्रह धरना पर बैठे रहेंगे, क्योंकि काफ़ी संघर्षों के बाद मैंने इस ज़मीन को दबंगों से मुक्त कराया है और एक आशियाना बसाया है जो गरीबों को घर के रूप में विकसित हुआ है। और आज जिलाधिकारी ने आश्वासन पर आश्वासन देकर अल्टीमेटम दे दिया कि 15 दिनों के अंदर इस ज़मीन को खाली करो, नहीं तो बुलडोजर चला दिया जाएगा। पर बैठे हैं, खास करके जोड़ा मस्जिद ब्रजेश नगर में गरीब बसे हुए हैं और रेलवे लाइन इस तरह से गया है। और हम लोग डीएम साहब से भी बात किए हैं, कहीं कि नहीं, गरीबों के अगर जो रेलवे लाइन में जा रहा है उनको हम दूसरी जगह बसाने का काम करेंगे। सीओ साहब जो पुराना थे उनसे भी बातचीत चला था, कहीं कि नहीं, पहले हम बसाएंगे तब इसको तोड़ने का काम करेंगे। लेकिन नए सीओ साहब से बार बार हम लोग कह रहे हैं, हाल ही में हम लोग कई बार उनके यहाँ वार्ता भी किए, कहीं कि आप लोग हड़बड़ाइए नहीं, अभी नहीं टूट रहा है, आप लोग स्थिर रहेंगे। बाकी फिर इधर नोटिस हमारे गरीब को बीच में जो रेलवे लाइन वाला है वो दिया है, वो कहा कि 8 दिन के अंदर में खाली कीजिए, नहीं तो फिर तोड़ना शुरू कर देंगे। तो हम लोग सीओ साहब से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द परमाना दे के और कहीं बसाने का कृपा करें। और डीएम साहब भी इस बात को रखे हैं कि नहीं बसाया जाएगा। तो आज जो है कि हम लोग अनिश्चितकालीन धरना रखे हैं, जब तक सीओ साहब आके गरीबों की परमाना देते हुए और आगे बसाने का कोशिश करेंगे, तब हम लोग जो है कि धरना से हटेंगे, और नहीं तो जितना दिन चलेगा हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। सुदामा राम, भाकपा माले, प्रखंड सचिव। चलिए, 30 साल से सर क्या हुआ आप लोग के साथ? हम लोग की ये है, आखिरी बार नोटिस दे के गया है सरकार रेलवे वाला। क्या बोला? बोलिस कि 15 दिन के टाइम दे रहे हैं, 15 दिन में खाली कर लो, अगर डोजर आ जाएगा तो बांस बल्ली सब तोड़ फोड़ देगा, घर द्वार बिगाड़ देगा, एगो बांस किनिएगा तो 500-600 लग जाता है, ये सब बचाव कर लो। जे बोलिस तो हम लोग कहाँ जाएंगे सर? हमको घर में छोटा छोटा बच्चा है, मुर्गी है, बकरी है, शुगर है, गाय भैंस है, कहाँ लेके जाएंगे हम लोग? और सरकार को सुन ही नहीं रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है चमेली बेटी। कहाँ रहते? यही रहते हैं झोपड़पट्टी में। आपका भी घर उजाड़ने वाला? हाँ सर, पूरा गांव उजड़ रहा है। कितने घर उजाड़ रहे हैं? 65 से 70 70-80 घर जा रहा है सर। और कौन इस ठंडा में कहाँ बाल बच्चा के ले जाएगा? ऐसी तो रोज बूढ़ा बूढ़ी जुबान में रहा है, ठंडा इस तरह के गिरल बूढ़ा ना है तो ठंडा है ना गिरा, तो कहाँ हम लोग लेके जाएंगे? हम लोग यही मांग है हम लोग के कि हम लोग के कहीं भी दे तो जल्दी में दे और परमाना के साथ दे। ठीक है। हम लोग के भाकपा माले के द्वारा 24 तारीख 12/2024 से यहाँ पर अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू हुआ है। और इसलिए शुरू हुआ है कि पिछले करीब 1 महीना से लगातार कभी सीओ साहब, कभी रेलवे का नोटिस, इस तरीके का बार बार हम लोगों ने सीओ साहब से भी बात किया, डीएम साहब के यहाँ भी इसका कागज़ पेश किया कि भाई कहीं भी ठीक है, जो भी प्रक्रिया के तहत रेलवे लाइन हो या पीडब्ल्यू रोड हो जाता है तो वो रहती ज़मीन भी जाता है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि यहाँ टोटल गरीब लोग बसा हुआ है, हटाने से पहले कहीं वैकल्पिक व्यवस्था इसका कीजिए।
ये संवैधानिक अधिकार है मेरा। तो अभी तक खाली टाल मटोल का नीति चल रहा है, लेकिन हम लोगों ने अंत होकर ये निर्णय लिया कि अब यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना चलेगा और धरना चलते हुए हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। फिर हम लोग मरने मिटने के लिए भी तैयार है। जब हम खड़े नहीं रहेगा, उजड़ जाएगा, तो गरीब उससे बेहतर है कि इनके साथ रोड पर मरे, सामना करे गुंडा से, पुलिस से। जो सरकार का नीति है खाली कागज पर आश्वासन दे देना, ये नीति से चलने उलने को नहीं है। और सरकार का नीति कैसा है आप लोग भी भली भांति मालूम है कि इतना बड़ा बड़ा कांड कर रहे हैं बाबा भीमराव अंबेडकर का खिलाफ। जो भरे सांसद में अमित शाह जी ने जो बोला, तो पहले तो अमित शाह से पूछना चाहिए मीडिया को कि जो आज गृह मंत्री और सांसद बने हुए हैं इसी अंबेडकर के संविधान के तहत, अगर संविधान ना होता तो आप चुनाव नहीं लड़ते, हम लोग वोट नहीं करते। और एक साथ था हम बढ़ा करके बोलना चाह रहे हैं कि अभी 131 सांसद जो है बीजेपी के अंदर, उसमें आरक्षण के तहत सब दलित और ST का लोग हैं। इनको भी कम से कम जनता को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, अंबेडकर साहब का सम्मान को बचाने के लिए इन लोग 131 से सांसद कम से कम बीजेपी से अलग हो। तब इसलिए कि आप सब दलित और महादलित और SC के सांसद हैं। आरक्षण अगर ना होता तो आप सांसद बन के दिल्ली नहीं पहुंचे हुए होते। आरक्षण का देन है कि जो आप पहुंच गए हैं। और ये आरक्षण को मिटाने का जो प्रयास चल रहा है, तो फिर इस सब सांसद को तो शर्म लगना चाहिए। जैसे हमारे जीतन राम मांझी जी हैं, यहाँ गिनाते हैं कि हम दलितों का नेता हैं, लेकिन देख लीजिए एक शब्द अभी तक नहीं बोले हैं। रामविलास जी के लड़का का क्या नाम है, चिराग पासवान, अभी तक एक शब्द नहीं बोले हैं। नीतीश कुमार बनते हैं कि हम अति पिछड़ों का नेता हैं, OBC का नेता है, महादलित का नेता है, लेकिन अभी तक उनका बोली बंद है। इस सब को देखते हुए हम लोगों ने आज 24 तारीख को शुरू किया है। आगे अभी तो और इसका लड़ाई उग्र होगा। मेरा नाम मोहम्मद अजीम, भाकपा माले सदस्य।